चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा आज की क्लास का वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। देखो आज की क्लास में जो आप करोगे ना, इसको करने से पहले आपके 7.1 से लेकर 7.7 तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आज की क्लास में ना हम जो भी करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, पहले तो ये समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, और जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें 7.1 से लेकर 7.7 तक के सारे कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। इज इट राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो सब नहीं आता है तो डेफिनेट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में हमारा मेन फोकस होगा जिसमें हम 7.9 और 7.10 डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी यूज करके इंटीग्रेशन कैसे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले ये समझना जरूरी है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए बेटे, ये जो टॉपिक है ना आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें आपका दो तरीके के इंटीग्रेशन होते थे। आपको जब स्टार्ट कराया था तो मैंने बताया था, एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनेट। इंडेफिनिट में जो आंसर आ रहा होता है वो वेरिएबल के फॉर्म में आता है, और आखिरी में हम आंसर में प्लस सी लिख रहे होते हैं। इज इट राइट? डेफिनेट में क्या है, आंसर एक डिफाइन होती है, एक वैल्यू जो है ना कांस्टेंट आती है वैल्यू। एक्चुअली क्या होगी इसमें, वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अब न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 -5 पाई बाई 2 पाई बाई 4, इस तरीके से कुछ भी वैल्यू आ सकती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, देखिए जी, थोड़ा सा आपको समझना है चीजों को, थोड़ा ध्यान से देख के समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे, आपको मजा आएगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इंटीग्रेशन हम करते हैं किसी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का हमने क्या किया, मान लो इंटीग्रेशन किया। डेफिनेट का क्वेश्चन तुमको पता कैसे चलेगा ये भी आप समझो, राइट। देखिए जी, एक इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन है और यहां पर लिमिट दे दी जाती है, लोअर लिमिट इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, ये एक जो क्वेश्चन होगा जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा, आप ये समझोगे कि वो कौन सा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहचान यहीं से होनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन जो आपको करना होगा बेटे, वो वही करना होगा जो आपने 7.1 से 7.7 में सीखा है। इंटीग्रेशन सेम टू सेम वैसे ही करना है, उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो डेफिनेट में आता है। ठीक है, देखिए fx का सपोज करो कि इंटीग्रेशन आया कुछ भी, मतलब सपोज करो कि fx का एक इंटीग्रेशन gx आ गया। मान लो आपने कोई फंक्शन fx था, उसका इंटीग्रेशन किया तो वो कोई वेरिएबल में आ रहा है, gx आ रहा है, सपोज करो इंटीग्रेशन आ गया। अब ये जो लिमिट दी गई है ना, इसका काम यहां से शुरू होता है, कहां से कहां तक है, a से लेकर b तक। अच्छा, पहले आप क्या करते थे जी, fx का इंटीग्रेशन करते थे तो gx प्लस c आता था। डेफिनेट में प्लस c नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट इसमें प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर ही कांस्टेंट में आएगा। ठीक है जी, तो आपका gx आ गया। ठीक है, लिमिट आपने डाल दिया a से b। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है आपको। करना हमको ये है कि जो अपर लिमिट है b, उसको x की जगह पर डालना है, जहां x होगा वहां पर डालोगे। तो g ऑफ x की जगह पर रिप्लेस किया, कितना होगा, g ऑफ b। बीच में माइनस का साइन आता है, किसका साइन आता है, माइनस का। ठीक है जी, अच्छा जी, जो लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू हम डाल देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, g ऑफ a। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या चीजें क्लियर हो रही हैं, मुझे बताइए। ऑल क्लियर है? बेसिक सी बात समझ में आई भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। इज इट राइट? क्लियर हुआ? देखिए, तो ये बेसिक सी बात है आपकी। इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं होनी है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन ही नहीं आता तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इज इट राइट? मतलब इंटीग्रेशन का मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट। ठीक है, आइए जी एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, एक बहुत बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 3 तक x dx। ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन हमने ले लिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, लिमिट है 1 से 3 x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। आपको इसको सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन हम करेंगे। क्या है जी, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, आपको पता है x स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, अगर x स्क्वायर बाई 2 होता है तो आपने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। देखो लिमिट कहां है, 1 से 3 तक है, तो यहां लिख लो 1 से 3। उसके बाद क्या करोगे, देखो अपर लिमिट पहले डालते हैं, x जहां होगा वहां डालेंगे। x यहां है, अपर लिमिट डाला तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, नीचे जो है 2 वो डाल दिया, बीच में माइनस का साइन आता है, ये ध्यान रखना है। ये लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट यहां डालेंगे 1/2,
2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लिख लो स्क्वायर वैसे फिर भी। अब जब अब इसे आप सॉल्व करोगे तो गेट कितना, देखो 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, तो 9 बेस सेम है तो 9 माइनस 1 कितना 8, 8/2 और दैट इज व्हाट योर, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 4। ये आपका आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर हुआ, बेसिक सी चीज क्लियर हुई। देखिए जी और हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 x + 1 dx। देखिए जी ध्यान दीजिए क्या है, लिमिट देखो -1 से 1 x + 1 dx। पहला काम यह होगा, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका इंटीग्रेशन करो। लिमिट की कोई अभी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या है इंटीग्रेशन करो। x का इंटीग्रेशन हो गया आपका x² 2 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपका x। अब यहां पर लिमिट डालोगे -1 से 1, अपर लिमिट डालेंगे, देखो जी अपर लिमिट डालते हैं 1 तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस जहां जहां x है वहां वहां डालेंगे पहले अपर लिमिट प्लस का 1, तो ये तो यहां से आ गया। बीच में फॉर्मूले का माइनस होता है, फिर -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1/2, ये -1 है यहां पर डालोगे तो यहां पर आ जाएगा -1/2 आप माइनस का 1, राइट। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 3/2। यहां मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा आपका 3/2। यहां से सॉल्व करोगे -1/2 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1/2, तो 3 + 1 कितना 4/2, 4/2 करोगे तो सॉल्व करोगे विल गेट 2। ये तुम्हारा आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको समझ में आ रहा है भाई कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। अगर आ रहा है तो हम थोड़े से और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए जी थोड़े से और क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि आपको करना कैसे है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमारा आज का टारगेट ही यही है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके पास जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस कर लिए जाएं, ठीक है। देखिए जी आपके पास एक क्वेश्चन है, साइन कॉस वाले थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin x dx। देखो जी लिमिट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सबसे पहला काम यह है कि जो है फंक्शन उसको इंटीग्रेट करो। करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos x होता है ना, और क्या हो गया 0 से π/2। अब पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस और फिर उसके बाद लोअर लिमिट डालेंगे। अपर लिमिट देखो ये माइनस क्या है ना, माइनस तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है तो उसको बाहर भेज दो, पहले ही बाहर भेजो। अब डालो अपर लिमिट डालो cos π/2, x की जगह पर रिप्लेस करना होता है, माइनस लोअर लिमिट डालो 0, तो कितना हो जाएगा जी cos 0। आपने क्या किया, ये वाला माइनस है ब्रैकेट के सबके पूरे बाहर ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर हिंट देखो, अगर माइनस आ रहा है नीचे कुछ मान लो 2 आ रहा है, कुछ कांस्टेंट आ रहा है, सबको पहले ही बाहर भेज दो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा कैलकुलेशन तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब अगर ये हुआ तो विल गेट, देखो cos π/2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। 0 -1 -1 और -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे विल गेट आंसर कितना +1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताइए, चीजें क्लियर हो रही हैं। बेसिक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं और थोड़े से क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, 2 to 3 इसकी लिमिट है। तो सबसे पहला काम क्या है जी, इंटीग्रेट करो। 1/x का क्या होता है log x होता है, और 2 से 3 है तो 2 से 3 आपने यहां पुट कर दिया। जब आपने पुट कर दिया अपर लिमिट डालोगे इसमें कितना हो जाएगा जी log 3, माइनस लोअर लिमिट डालोगे कितना हो जाएगा log 2। देखो log a माइनस log b आपको पता होनी चाहिए। log a माइनस log b क्या होता है log a/b, तो log a कितना है जी 3 और b कितना है 2, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा log 3/2 हो जाएगा। ये समझ में आया। देखो मैं आपको बताता हूं, इंटीग्रेशन आपको आ गया होगा ना, तो डेफिनेट में कॉन्सेप्ट ही बस इतना सा है, फिर तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आखिरी में जो लिमिट है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, दैट्स इट, खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हो रहा है तो हम रैंडमली क्या है अपने एक्सरसाइज 7.9 के रैंडमली क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें लिमिट जो पुट कर रहे होगे ना वहां पर आपको फोकस भी करना होगा, ठीक है। चलिए जी देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 sin 2x dx। देखिए जी
पहले तो हमारा काम यह है कि इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का कितना होता है जी, माइनस का cos 2x, और 2x का 2 भी तो आएगा। ये क्या हो गया, 0 से π/4 बाहर। मैंने आपको हिंट दिया था एक कि लिमिट डालो ना तो कुछ कांस्टेंट है उसको साथ लेके मत चलो, उनको साइड में बाहर कर दो पहले ही। क्यों, तुम्हारे कैलकुलेशन को इजी बना देंगे। जैसे मैं क्या बाहर ले लूं, माइनस का 1/2 बाहर ले लेता हूं, तो अंदर क्या बच रहा है तुम्हारा, cos 2x बच रहा है, और ये क्या हो गया 0 से π/4। सही है। अब वैल्यू पुट करूंगा, -1/2 एज इट इज, cos 2 इंटू एक्स के जगह पुट करो कितना, π/4, माइनस का cos 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 ही होता है। यहां से ये कैंसिल, -1/2 बाहर, cos π/2 कितना हो जाएगा 0, और cos 0 कितना हो जाएगा 1। ये इसको सॉल्व करोगे तो गेट कितना, प्लस का 1/2। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आगे चलें हम। आगे है क्वेश्चन, देखो cos 2x वाला क्वेश्चन है, ये तो आप कर पाओगे बिना किसी समस्या के। ठीक है, 0 से π/2 cos 2x दिया हुआ है तो सिंपली वैसे ही करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 4 से ये 5 है, ये है e पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए। e पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, e पावर x ही होता है। ये कितना हो जाएगा आपका 4 to 5। देखो अपर लिमिट 5 है तो e पावर कितना हो जाएगा 5, जहां x होता है वहीं रिप्लेस करना होता है, और यहाँ लोअर लिमिट 4 है तो ये, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है 4, तो ये हमने डाल दिया e पावर 1 e माइनस 1, ये इसका एक आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है ना, थोड़ा सा आप कॉमन वगैरह लेने वाली जो चीजें हैं वो आप ले सकते हो, जिससे आंसर जो है वो एक जनरलाइज फॉर्म में आएगा आपका। राइट, चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, देखो ये इसमें क्या है ना, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर लोगे, और मैं तुम्हें बताता हूँ एक शीट भी दूंगा इसमें मैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। वो तुम्हारा टेस्ट करेगा 7.1 से 7.7 तक की पूरी नॉलेज, और फिर प्रैक्टिस के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट जो डाल रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, वो भी आपका अच्छा करेगा। तो ये वाला एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। 0 से π/4 आप मुझे बताओगे 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। यस, आप मुझे बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है। 10x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x तो नहीं होता ना, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या होता है 10x का, तो बेटा जी इंटीग्रेशन ऑफ 10x है, आपने अगर प्रैक्टिस करी होगी तो गेट log sec x, कितना log sec x, या फिर माइनस का log cos x, या फिर माइनस का log cos x। ठीक है, तो log sec x 0 से π/4। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि 10x का इंटीग्रेशन आप मतलब प्रैक्टिस के, तो डायरेक्ट इसका यही है। कैसे कर रहे थे आप, साइन अपॉन में cos किया होगा, जब इंटीग्रेशन करते थे साइन अपॉन में cos, cos को t लेट किया तो cos का आया माइनस साइन, डिफरेंशिएट करने के बाद साइन से साइन कटा, 1/t बाहर माइनस आ गया, तो 1/t log cos x, बाहर माइनस है तो माइनस log cos x, और माइनस log cos x को log sec x कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, पहले नहीं दूसरे लेक्चर में बताया था। ठीक है, देखिए जी अपर लिमिट डालिए π/4, तो ये हो जाएगा आपके पास log sec π/4 माइनस का हो जाएगा log sec 0। sec π/4 मतलब sec 45, sec 45 कितना होगा, √2, तो ये हो जाएगा log √2 माइनस log sec 0 होता है 1 log 1। बेटा जी log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो log √2 इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा जी ये जो log √2 है ना, इसे आप log √2 को देखो क्या लिख सकते हो, 2 को 2 का पावर हाफ बाहर आ जाएगा log की प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो 1/2 log 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 log 2। समझ में आया नहीं आया, कैसे आया है भाई, ये जो √2 है देखो, √2 को 2 का पावर हाफ लिख सकते हैं, और log x पावर n की जो प्रॉपर्टी कहती है वो बाहर आ जाता है n log x हो जाता है, तो n कितना था 1/2, तो 1/2 log 2 हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए बेटे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना उनमें इन सब की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, आइए जी और चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे हैं और इनके फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। देखिए जी क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 अब 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन देखो कितना है जी, 0 से 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला पता है कुछ, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स
x बाई ए क्या है 1 है, तो साइन इनवर्स x ही हो जाएगा। और यहाँ क्या हो गया 0 से 1। लिमिट डालिए जी, अपर लिमिट डालेंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स कितना 1 माइनस का साइन इनवर्स कितना 0। साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितने पर होती है, साइन पाई बाई 2 पर। और साइन इनवर्स 0 तुम्हारा 0 होता है, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 0 पर ही होती है। साइन से इनवर्स गया तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा पाई बाई 2। देख रहे हो, आ रही बात समझ में नहीं आ रही है भाई। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए था, फिर आपने लिमिट डाले, लिमिट डाल के सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही है आपके पास क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे होगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan का होता है, ये tan इनवर्स x का होता है। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस का हो जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, ये डायरेक्ट याद कर लो। tan इनवर्स 0 0 होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई बाई 4 होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस ना एक तरीके से ITF के लिए भी हो रही है, बेसिक सी प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, ये आप मुझे बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स, हाउ टू डू दिस, ये आप बताइए मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स 0 से पाई बाई 2, लिमिट तो बाद की बात है, पहले cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। हाउ टू सॉल्व cos स्क्वायर एक्स, आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है लेक्चर 3 में, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, और अभी इंटीग्रेशन नहीं है तो इसका ट्रिगो का फॉर्मूला यही है, समझे। 1/2 बाहर भेजो, बाहर भेजोगे तो ये 0 से पाई बाई 2 ही होगा, 1 प्लस cos 2x बच जाएगा, कितना 1 प्लस cos 2x। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एलगेट कितना देखो, 1 का हो जाएगा x प्लस cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन में कितना 2, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब अपर लिमिट डालो, फिर माइनस कर लोअर लिमिट डालेंगे, ये 1/2 यहाँ रखो, अपर लिमिट है पाई बाई 2, x के जगह डालो पाई बाई 2 प्लस का साइन 2 इंटू एक्स है ना, तो 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन में 2, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डालो 0 प्लस का ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 0 होता है अपॉन में 2। आ रही बात है समझ में। जब आप सॉल्व करोगे 1/2 एज इट इज, देखो ये ना, ये जो चीज चल रही है इस पे फोकस करना है। पहले अपर लिमिट डाला तो पूरे में डालेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर पूरे में लोअर लिमिट डाला, देख रहे हो। पाई बाई 2 को तो चलो एज इट इज रखो, देखो ये 2 से 2 कट गया, साइन पाई वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन पाई कॉस पाई साइन पाई बाई 2, नहीं साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, समझे। तो साइन पाई की वैल्यू होगी 0, 0/2 कितना 0, ठीक है, माइनस ये तो 0, ये भी सारा 0, तो ये सारा क्या हो गया आपका 0 ही हो गया, ये सारा 0 खत्म, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा पाई बाई 2, जब सॉल्व करोगे तो लोगेट कितना पाई बाई 4, कितना आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। अब मैं आपको बात बताता हूं, प्रॉपर्टी का कमाल यहीं पर दिखेगा, कहां पर दिखेगा, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आगे जब हम पढ़ेंगे ना प्रॉपर्टीज में तो उससे भी ये क्वेश्चन होगा, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स समझ में आ गया, चीजें क्लियरली समझ में आ रही हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत मुझे बताइए। चलिए जी, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, थोड़े और अलग तरीके के क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। देखिए ये एक जो क्वेश्चन है ना, यहां फोकस करो, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 लिमिट है इसकी, और x अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, देख रहे हो क्वेश्चन, देखो ये जो क्वेश्चन है इसको देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, कैसे करोगे इंटीग्रेशन इसका, पहले तो ये बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। यस, क्या कर लेंगे हम, हमने क्या कर लेना है, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाले को पूरे को टी लेट कर लो, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेट कर लो टी, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन कितना 2x, 1 का 0, तो 2 dx इक्वल टू dt, तो dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी dt अपॉन में 2x, तो यहां से देखो ये हो जाएगा 2 to 3
ये तो x हो गया एज इट इज, ये आपने पूरा क्या लेट करा है t, और dx की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है dt अपॉन में 2x। ये x से x कैंसिल हो गया, कैंसिल। जब कैंसिल हो गया तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1/t dt। यहां देखना, यहां ना आपको कुछ नई नई बातें बताऊंगा। जो 7.9 हम कर रहे हैं ना, 7.10 का भी कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा मैं। देखो पहले अभी बेसिक लेवल पर क्या है भाई, 1/t का इंटीग्रेशन तो तुमको पता है क्या होता है, log t 2 to 3। ध्यान देना यहां पर बेटा जी, आप ना ये 3 की वैल्यू यहां डायरेक्ट नहीं डाल सकते t की जगह पर। आपने क्या पढ़ा है, आपका आंसर क्या होता है, आपने सॉल्व किया t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। t की वैल्यू अभी डालेंगे, फिर उसके बाद लिमिट डालेंगे, लिमिट अभी नहीं डालेंगे। बट एक और मेथड होता है जिसमें तुम t की वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हो, वो मेथड अभी इसी क्वेश्चन में आपको करके बताऊंगा। पहले ये समझो कि होगा क्या। इसमें क्या करोगे जी, 1/2 तो एज इट इज, लॉग आपने क्या करा, t की वैल्यू को डाला। t की वैल्यू कितनी है, और लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से 3। अब डालो लिमिट, डालोगे क्या आएगा देखो, log 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना 10, माइनस इसको डालोगे तो log कितना 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना 5। log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a/b, तो 10/5 कितना हो जाएगा, 10/5 2 लिख दूं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 log 2। देख रहे हो, मैं तुमको ना एक इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट है उसको कराता हूं, ये उस कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। ध्यान देना, कौन सा टॉपिक है इसी क्वेश्चन में कवर करेंगे हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो ये क्या है, इसी क्वेश्चन को करेंगे हम। ये तो हो गया 2 to 3, ये हो गया x अपॉन में कितना x² + 1 dx। ध्यान दो, ध्यान से देखो, ये सब्स्टिट्यूशन कब लगता है, जब भी आप किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। आपके पास ये भी मेथड है, बट वो एक ऑल्टरनेट मेथड होता है जिसमें एक आधे स्टेप आपके कम हो जाते हैं, और वो सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना डेफिनेट वाले, उसमें आप डायरेक्ट पुट करना आना चाहिए। देखो कैसे, आपने क्या किया यहां पर कि x² + 1 को आपने t लेट करा। क्या लेट करा आपने, x² + 1 को t, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2x dx इक्वल टू कितना dt। यहां ध्यान देना, dx इक्वल टू कितना आ गया, dt/2x। अब क्या हो जाएगा देखो जरा ध्यान दो, ये 2 से 3 हो गया, ये हो गया आपके पास x, और नीचे कितना हो गया जी आपके पास t, और ये कितना हो गया dt/2x। x x कट गया। अब मैं तुम्हें यहीं पर इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, देखो ध्यान देना, ध्यान से देख के आपको समझना है। समझना क्या है वो देखिए जी, देखिए ये t है, ये dt है, मतलब सारा क्वेश्चन किसके फॉर्म में आ गया, t के फॉर्म में। इधर देखो, ये 2 से 3 ये जब क्वेश्चन था ना, तो यहां dx था। ये अगर dx था तो ये जो वैल्यू थी पता है किसकी थी, ये वैल्यू x की थी। किसकी थी, x की थी। तभी आपने क्या किया था कि x के फॉर्म में लाए थे, तभी आपने x में डाला था ये। अभी क्या कर सकते हो कि लिमिट चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, लिमिट को चेंज कर सकते हो। लिमिट कैसे चेंज कर सकते हो, देखो लिमिट चेंज कैसे हो सकता है, लिमिट चेंज देखो कैसे हो सकता है। करना ये सीखना बहुत जरूरी है। जब आपका x 2 था, x कितना था 2, तो यहां डालो 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना 5, तो उस केस में t कितना हो जाएगा। कैसे आया समझ में, देखो जो आपने t लेट किया हुआ है ना, ये इसमें लोअर लिमिट डाला आपने x की, तो लोअर लिमिट t की आ गई। अब आप अपर लिमिट कितनी है x की 3, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो t की वैल्यू 5 आ गई और t की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ध्यान दो, ध्यान ये देना है कि ये जो लिमिट हो जाएगा ना, अगर 2 के जगह पर क्या हो जाएगा 5, और 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो गया 1/t dt। ध्यान दो, 1/t को क्या लिख सकते हो, log t। लिमिट कहां से कहां तक, 5 से 10 तक। समझ रहे नहीं समझ रहे हो, ये जो 1/2 था ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ये वाला 1/2 तो। अब ना t के जगह पर ये वैल्यू डाल सकते हो तुम। क्या कर सकते हो आप, t के जगह पे वैल्यू डाल सकते हो। तो जब आपने डाला
तो विल गेट कितना log 10 माइनस log 5, और बेटा जी log 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा log a माइनस log b, तो log a बाई b, तो 10 बाई 5 कितना 2। अब तुम ये देखोगे कि यहां पर ना आपने ये सारा यहां नहीं लिखा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 सब्स्टिट्यूट नहीं करा, आपने डायरेक्ट लिमिट डाल दी। इसमें क्या करना था, पहले टी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी, फिर वैल्यू डाली। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये भी सेम लग रहा है, हमें ये भी सेम लग रहा है, दोनों सेम है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मैं तुम्हें बताऊं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ऐसा आ रहा होगा तुम्हारा log ऑफ साइन इनवर्स cos x। अब इसमें लिमिट डालने की बारी आएगी कि भाई आप डालो 0 से 1, ठीक है, और या फिर इसमें डालो log t है और इसमें डालो 2 से 3, तो तुम किस में डालना पसंद करोगे बताओ, इसमें कि इसमें? इसमें डालना पसंद करोगे ना, t की जगह पे डायरेक्ट। इसमें क्या है भाई, पहले 1 डाला cos 1 या जो भी है, फिर वो साइन से सॉल्व करोगे, फिर वो log से सॉल्व करोगे, इसमें क्या डायरेक्ट आ रहा है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से समझो, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे वहां पर क्या है ना, ये सब्स्टिट्यूशन आपको क्वेश्चन को क्या कर देगा, इजी बना देगा, छोटा बना देगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि बेसिक क्वेश्चन में आपने ये सीखा है, जब आप बड़े क्वेश्चंस करोगे ना तो उस समय आपको ये वाला मेथड जो है ना ये बहुत काम देगा आपके लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके। अब अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 2x प्लस 3, क्या है जी 2x प्लस 3 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे तभी मुझे बता पाओगे कि ये क्वेश्चन जो है कौन से मेथड का है और होगा कैसे। देखना जरा कौन सा मेथड है। इतने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हो चीजों को, सारी क्लासेस कर रहे हो, आप इसे बताओ मुझे कि मेथड कौन सा है, देख के बताओ जरा ध्यान से। नीचे अगर ऐसा रहता, अगर अभी डाउट हो रहा होगा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होता, तो कौन सा मेथड होता? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है ना। तो अभी भी तो ये क्वाड्रेटिक ही है, तो फॉर्म कौन सा हुआ, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर रहे होगे तो इसके स्टेप्स आप बता सकते हो। क्या होते हैं इसके स्टेप? इसका स्टेप होता है, लेट करेंगे दिस इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला प्लस का कितना, कैपिटल B, ये होता है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो गेट देखो कितना 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a, इसका करोगे तो गेट 10x प्लस 1 का तो 0 हो गया, प्लस का कितना b, तो भाई ये सिंपल सा हो गया, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 10ax प्लस का b, राइट। अब यहां से कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग जब आपने कंपेयर किया तो गेट कितना 10a इज इक्वल टू 2, क्योंकि x से x के बराबर हो जाता है, और b इज इक्वल टू कितना 3, b की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, a मिल गया, b मिल गया। अब आपको पता है कि इसके बाद क्या करना होता है, क्या करना होता है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 10ax, कितना है 10ax, तो a की वैल्यू है कितनी 1/5 इंटू में x प्लस b की वैल्यू कितनी है 3। इसके नीचे क्या है क्वेश्चन में जी, 5x स्क्वायर प्लस 1 है, 5x स्क्वायर प्लस 1 यहां भी लिख दो, 5x स्क्वायर प्लस 1 यहां भी, और यहां पर भी क्या 5x स्क्वायर प्लस 1। इज इट राइट? ठीक है। अब अगर आपने ऐसा कर दिया और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 5 से ये गया कितने बार में, 2 बार में गया ना, तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में कितना 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इसका 3 बाहर ले जाओ, इधर देखो कितना है 5x स्क्वायर प्लस 1 है। देखो वैसा तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला ये क्वेश्चन, ये तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। कैसे डायरेक्ट कर सकते थे भाई, सेपरेट कर देते हैं, ये अपॉन में ये और फिर प्लस का ये अपॉन में ये, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो,
तो जब आप सेपरेट कर देते हो डायरेक्ट हो जाता आपका। बट ये चीजें क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये बताने के पीछे कारण ये है कि आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। ये एक बार रिकॉल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहां से एक काम करो, 5 कॉमन ले लो। तो जब आपने 5 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, 3/5 इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 हो जाएगा। तो 1/√5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा बन गया। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a होता है। और यहां पर क्या कर लोगे जी, इसको टी लेट कर लोगे। किसको लेट कर लो, 5x स्क्वायर प्लस 1 को कितना t। जब आपने इसको टी लेट किया तो यू गॉट कितना 10x dx इज इक्वल टू कितना dt। ये आया, कितना आया जी, 10x dx इज इक्वल टू dt। अब आप क्या करोगे, अब ये वैल्यू आप इधर सब्स्टिट्यूट करोगे। कैसे, ध्यान से देखो कैसा सब्स्टिट्यूट होगा जी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में, अच्छा लिमिट 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 0 से कहां तक है, ये सब जगह पुट करो, 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 to 1 0 to 1, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में, ये सारा आपने टीलेट किया हुआ है। और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन में कितना 10x प्लस का इधर 3/5 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो रहा है 1/a, a की वैल्यू कितनी है 1/√5 और tan इनवर्स x/a, x कितना है जी x ही है, और अपॉन में a कितना है 1/√5। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका तो 0 से 1 है, क्योंकि इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया है। तो एक काम करो 0 से 1 यहां डाल दो, देख रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो ना। अभी देखो, अभी पूरा सॉल्व करो इसको, 2 से ये कट गया आपका, 1/5 तो बाहर आ जाएगा, बच क्या रहा है 1/t, 1/t का कितना log t, t की वैल्यू डाल दो कितनी है 5x स्क्वायर प्लस 1, ये है ना t की वैल्यू, और 0 से 1 प्लस का ये √5 उधर ले जाओ, तो 3/5 कितना आ जाएगा 3/5 इंटू में कितना √5, इधर वैल्यू पुट करो जी। ये √5 है ना, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √5x और 0 से 1। आइए जी पुट करते हैं सारी वैल्यूज को, 1 डालेंगे तो 5 प्लस 1 कितना 6, कितना हो जाएगा log 6, माइनस 0 डालो तो log कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा। ये 5 से ये वाला रूट कट जाएगा, कौन सा वाला रूट किससे कटेगा, ये इसको काट देगा, तो 3/√5, इसमें वैल्यू डालो जी, 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स √5, x के जगह 1 डाला, और 0 डालोगे तो सारा 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 ही होता है, तो ये खत्म। ये हो जाएगा 1/5 log 6, log 1 कितना होता है 0 होता है, log 1 कितना होता है 0, तो 1/5 log 6 प्लस का 3/√5 tan इनवर्स √5। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये क्वेश्चन जो था ना आपका, ये आप यहां से स्टेप भी करते तो थोड़े शॉर्ट स्टेप में हो जाता, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि अगर लिमिट के साथ भी आए तो प्रॉपर प्रोसीजर यही होना चाहिए। मतलब ये है कि इसको सेपरेट करते तो यही तो आ जाता, देखो यही आता ना, इसको सेपरेट करोगे तो यही आ जाएगा, इसके बाद से ये करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म बनाया, उसके हिसाब से सॉल्व किया, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हुआ है। तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, सॉल्व ऐसे ही करेंगे और आखिरी में लिमिट वगैरह डालेंगे। लिमिट डाला, देखा लिमिट का कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये बातें क्लियर होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो बेटा जी एक बार इन्हें तो आप नोट करोगे, और एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, 0 से 1 है, x डॉट में e(x स्क्वायर dx है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख के ट्राई करो आप, फिर हम आगे करेंगे। फटाफट करिए ट्राई। हाँ जी, अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा तो समझो थोड़ा सा और। ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन पर है। कैसे, आप क्या करोगे जी, इसमें लेट करोगे एक्स स्क्वायर को t, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x dx इज इक्वल टू कितना dt, तो dx की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी dt अपॉन में 2x। अब वैल्यू पुट करो, 0 से 1 हो गया, ये x एज इट इज, ये हो गया e पावर t, और dx की वैल्यू कितनी आ गई जी dt अपॉन में 2x।
एक्स एक्स गया तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टी का इंटीग्रेशन ई टी ही होगा क्योंकि ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है 0 से 1। अब थोड़ा इधर ध्यान दो, आप ऐसे नहीं कि टी के जगह पे डायरेक्ट डाल दोगे क्योंकि आपने लिमिट चेंज नहीं करी है, तो आपको टी की वैल्यू पहले पुट करनी होगी और फिर उसके बाद डालोगे। तो कैसे देखो 1/2 एज इट इज, ई पावर टी की वैल्यू आपकी कितनी है एक्स स्क्वायर, अब डालो 0 से 1 और 1 की वैल्यू डालोगे तो विल गेट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ई पावर 1 माइनस 0 डालोगे तो ई का पावर 0, ई का पावर 1 माइनस ई का पावर 0। देखो ये तो ई हो जाएगा, ई पावर 0 कितना होता है 1 होता है, कितना होता है, किसी का पावर 0 1 होता है एक्चुअली में, तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा फाइनल वो क्या हो जाएगा जी 1/2 ब्रैकेट में ई माइनस 1। अगर इसे मैं आईलेट से करूंगा तो गलत हो जाएगा? बेटा आइलेट से करोगे ठीक है, बट क्वेश्चन ये है कि आइलेट से तो और इजीली हो जाएगा ना ये, मतलब आइलेट से पहले ही हो रहा है ना ये तो। आइलेट तो तब करते हो जब दो अलग अलग फंक्शन है जिनका मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह लग रहा है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन आपका लग गया, क्या लग गया यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन लग गया ना, तो फिर तो डायरेक्ट करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये जो ई एक्स स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हो मल्टीपल फंक्शंस हैं, तो आइलेट लगाने से पहले देखना पड़ेगा उसको। इज इट राइट? आइलेट से करना है तो आइलेट के लिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फिर उसको आइलेट से भी करते हैं, ऐसे कोई टेंशन मत लो। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आइलेट के लिए। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, चलो यही ले लेते हैं, इसी में ही थोड़ा सा देख लेते हैं। 0 से 1 है x डॉट ई पावर एक्स, तो यहां कुछ टीवी लेट करने से बात बन नहीं रही है, बन रही है क्या? नहीं, तो यहां आइलेट लगा लो। आइलेट लगाओगे क्या होता है आइलेट, ILATE यही है। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, समझ रहे हो, माइनस होल का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेकंड, dx। आ रही बातें समझ में? क्योंकि सबका लिमिट सेम है तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं 0 से 1। आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है कि तुम 0 से 1 यहां भी लिखो, 0 से 1 यहां भी लिखो, 0 से 1 यहां भी लिखो, क्योंकि 0 से 1 यहां लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर लिमिट डालोगे, फिर सॉल्व करोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो आप ऐसे ओवरऑल इस तरीके से लिख दोगे आइलेट। क्लियर हुआ? जब क्लियर हुआ तो क्या हो जाएगा जी, x डॉट ये तो e पावर x ही हो जाएगा, माइनस होल का इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1, और e पावर x का e पावर x, और e पावर x का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो e पावर x ही आएगा। डाल दो लिमिट, कितना 0 से 1, इंटीग्रेशन तो कर ही लिया आपने, अपर लिमिट डालो 1 डॉट ई पावर 1, यहां पे डालोगे ई पावर 1, क्लियर है, माइनस 0 डालो, 0 डॉट ई पावर 0, माइनस का कितना ई पावर 0। देखो जी ई पावर 1 माइनस ऑफ ई पावर 1, देख रहे हो, और क्या है जी आपके पास माइनस ऑफ, ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ ई पावर 0 कितना हो जाएगा 1, ये 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लस का 1। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में मिल जाते हैं, बेसिक छोटे से क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे लिमिट वाले। क्लियर हो रही है बातें समझ में? अब ऑप्शन में दे देगा ऐसे क्वेश्चन लिख के 0 1 2 3 या 0 1 माइनस 1 ऐसा करके दे देगा, माइनस 1 जरूर देगा, प्लस 1 आ रहा है ना, तो बहुत बच्चे यहाँ माइनस 1 कंसिडर करते नहीं है, सॉल्व करते हैं तो माइनस 1 भी आ जाता है। तो एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो मिलते जुलते से आंसर आ रहे होते हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है जी, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं बढ़िया तरीके से, एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखो। क्वेश्चन है तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई कॉस नहीं है, साइन है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। बेटा ये ना फॉर्मूला होता है, किसका होता है फॉर्मूला, 1 का होता है क्या। 0 से पाई अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो आई विल गेट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x का फॉर्मूला। क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x का। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसका होगा, कॉस x का होगा। 0 से पाई, इसके जगह पे पूरे पे क्या लिख दूंगा मैं, कॉस x dx। अब इंटीग्रेट करूंगा तो आई विल गेट कितना, साइन x
0 से कितना पाई। अब देखो जरा साइन पाई माइनस का कितना हो जाएगा साइन 0। साइन पाई तो तुमको पता है 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है और माइनस 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा ओवरऑल। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला भी क्लियर हो रहा है, चीजें भी समझ में आ रही हैं। अगर सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं बेटे तो आप क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यू का, इसको आप अभी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से √3, ये सब एमसीक्यू में ज्यादातर आपको मिलेंगे, 0 नहीं है 1 से √3 है, 1 से √3 1/(1 + x²) dx। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देख लो। पहला ऑप्शन है आपके पास π/3, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2π/3, तीसरा है आपके पास π/6 एंड डी है π/12। ये क्वेश्चन जरा करिए, ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ऐसे देख के ध्यान से जरा करिए ट्राई फटाफट। हाँ जी, क्या आंसर आया है इसका? देखो इसको सिंपली आपने अगर सॉल्व आपने किया तो इसमें क्या हुआ, देखो जी 1/(1 + x²) आपको पता है tan 1x होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन डायरेक्ट यही होता है 1 से √3, पहले हम √3 डालेंगे तो tan 1√3 माइनस का कितना हो जाएगा tan 1/1। tan की वैल्यू √3 कब होती है? π/3 पर होती है। कितने पर होती है? π/3 पर। और tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पर। इसको सॉल्व करोगे तो गेट कितना, ये 12, ये 4π माइनस का 3π, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी π/12। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा π/12। तो ये एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले ही हैं। इज इट राइट? जिसमें डेफिनेट के अंदर बाई पार्ट्स आ जाएगा, ठीक है ना, ये बेसिक सी चीज आ जाएंगी, वो आपके एमसीक्यू में बैठ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे बताइए। अब डेफिनेट बाई सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है वो आपको अभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। बिना सब्स्टिट्यूशन के अगर आप करोगे ना तो कितना लेंदी होगा ये तुमको अभी पता चलेगा। देखो मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, डेफिनेट बाई सब्स्टिट्यूशन हम इसको करते हैं। बेसिक लेवल का क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया, आपने देख भी लिया। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 अंडर रूट का साइन फाई और बाहर है कॉस का पावर 5 डी फाई। ये फाई देख के डरना नहीं है, फाई की जगह एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये है, देखो डेफिनेट की जरूरत क्यों पड़ेगी यही पता चलेगा आपको। देखो पहले तो इंटीग्रेशन कर लो भाई, डेफिनेट बाई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ेगी। यहां तो आप क्या करो जी, पहले तो इंटीग्रेशन बेसिक कर लो। बताओ किसको लेट करेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन में बहुत मेहनत कराया आपको मैंने। किसको लेट करेंगे? रूट वाले के अंदर को लेट करेंगे या बाहर को लेट करेंगे? बाहर को अगर लेट करते हो तो रूट काटेगा नहीं, तो हम क्या करें, अंदर वाले को लेट करेंगे। तो जी साइन 5 आपने टी लेट कर लिया। साइन 5 का आपको पता चल गया जी cos 5 होता है, साथ में d5 इक्वल टू कितना dt। तो विल गेट d5 इक्वल टू dt अपॉन में cos 5। कितना आ गया जी तुम्हारे पास cos 5। तो ये हो गया 0 से π/2। रूट था तो आपने रूट को क्या लेट कर लिया t। अच्छा एक और बात बताऊं, अगर रूट वगैरह जो है आप चाहते हो कि रूट ना रहे हमारी जिंदगी में, तो जो रूट वाली चीज को अंदर को लेट कर रहे हो ना उसका आप t² लेट कर सकते हो। क्या लेट कर सकते हो उसका? आप t² लेट कर सकते हो। स्क्वायर लेट करें या रूट लेके चलें ये बताओ? स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है जी। रूट वाला तो आपको पता है कि कैसे होना है। अगर आपने स्क्वायर लिया तो क्या होगा, देखो t² लेट कर लिया, डिफरेंशिएट करोगे ना तो t² का 2t एक्स्ट्रा आ जाएगा। 2t क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहां भी क्या करोगे आप 2t डालोगे, ठीक है जी। अब आपने इसको t² लेट किया था तो ये तो t हो गया, ये कितना हो गया जी cos पावर 5 फाई, और ये हो जाएगा d5 अपॉन में cos 5, और जो 2t था वो यहां लिख दिया मैंने, सही है। cos 5 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्या देखना। अगर ये कैंसिल होगा, ये 2t है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 से π/2, 2t को हम डालोगे तो 2t कितना स्क्वायर, और cos पावर 4 5 क्या हो गया
फाइव होगा, और ये कितना हो जाएगा जी, डी फाइव की वैल्यू थी डी टी अपॉन में कॉस फाइव ना, तो ये डी टी है, ये क्या है, ये डी टी, ये हो गया आपके पास डी टी। भाई ध्यान देना, ध्यान ये देना है कि 2t स्क्वायर डॉट कॉस पावर 4 फाइव है, फाइव को टी के फॉर्म में लाना है, कैसे लाएंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपने ध्यान दिया होगा, क्या ध्यान दिया है आपने। अच्छा लिमिट भी हम चेंज कर लें, लिमिट चेंज कर रहे हैं ना, चेंज क्यों करेंगे, चेंज नहीं करेंगे तो टी की वैल्यू फिर हमें डालनी पड़ेगी, फिर हम लिमिट डालेंगे, तो इसलिए आप लिमिट चेंज करो। कैसे चेंज करोगे जो लिमिट, देखो लिमिट आओ चेंज करो, चेंज द लिमिट। अगर फाइव आपका कितना था, जीरो था, तो साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो कितना होता है भाई, साइन जीरो जीरो, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। अगर फाइव आपका कितना है, पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन, तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो टी की वैल्यू जीरो से लेकर कहां तक, वन तक, तो लिमिट जो चेंज हो जाएगा कहां से हो जाएगा, जीरो से वन। ये हो गया तुम्हारे पास 2t स्क्वायर। ये cos पावर 4 है ना, इसको आप cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, इधर dt, cos स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हो, ये समझो, ये 2 को तो बाहर ले जाओ, यहां आ गया t स्क्वायर, cos स्क्वायर 5 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, और साइन स्क्वायर 5 है, साइन 5 कितना है, t स्क्वायर, तो t पावर 4 लिख दूं, क्या बताना, बोलो जरा मुझे एक बात बताओ, समझ में आया कुछ, क्या हुआ, कौन कौन सी बातें हुई, समझ में आई, कैसे जी, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन है आपका टी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी पावर 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं, लगाया, तो क्या आ गया जी, 0 से 1, ये 2 बाहर, यहां कितना है आपके पास, टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा। अब ये टी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो गेट कितना, देखो टी स्क्वायर प्लस टी का पावर कितना 10 माइनस 2t पावर कितना 6 dt। अब इंटीग्रेट कर दो, ये 2 बाहर रखो, इंटीग्रेट करोगे टी क्यूब बाई 3, टी 11 बाई 11 माइनस 2t 7 बाई 7, होल का पावर कितना 0 से 1, देख रहे हो। अब लिमिट डाल दो। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आपने साइन फाइव यहां डालते, यहां पर आप क्या डालते, साइन फाइव का पावर 3 होता, साइन फाइव का पावर 11 होता, साइन फाइव का पावर 7 होता, और फिर उसमें 0 से पाई बाई 2 डालते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। अब 1 डालो इसमें, 1 बाई 3, 1 बाई 11 माइनस नहीं प्लस, माइनस ही रहेगा, 2 बाई कितना 7, 0 डालोगे तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सारा 0 ही हो जाएगा। समझ में आया, तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा जी, 33 7 21 22, कितना हो जाएगा 221, 221, 3 से काटोगे तो 77 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 11 से काटोगे तो 21 आ जाएगा, और 7 से काटोगे तो 33, ये क्या हो जाएगा 66, और ये क्या हो गया आपके पास 2। जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 7 और 1 8, 8 में से 6 गया 2, 7 2 9, 9 में से 6 गया 3, अपॉन में 221, तो आंसर क्या आ जाएगा 64 बटे 221, इस क्वेश्चन का एक फाइनल आंसर होगा। क्या समझ में आया मुझे बताइए, चीजें क्लियर हुई हैं। 221 है, 231 है, 21 और 2 23, तो यहां पर 231 आएगा। इज इट राइट, कोई समस्या मुझे बताइए, कैलकुलेशन पर फोकस करना होगा आपको। तो बाय सब्स्टिट्यूशन क्लियरली समझ में आ गया कि क्या किया आपने। अगर आपने लिमिट चेंज नहीं किया होता तो फिर वैल्यू को डाल के कैलकुलेट करने में बड़ा मुश्किल होता। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत मुझे बताइए। तो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में यही करना होता है कि आपको टी का लिमिट चेंज करना है, दिस इज द थिंग, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नया नहीं है, सब चीज वही है। क्लियर हुआ। तो बेटे हमारा ना डेफिनेट इंटीग्रेशन भी एक तरीके से खत्म हो गया। हमारा आखिरी टॉपिक बच रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज। वो बहुत तगड़ा टॉपिक है, पेपर में आता ही आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक स्पेशल इंटीग्रेशन जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तगड़े क्वेश्चंस होंगे, तो वो अलग होगा। इज इट राइट, ठीक है ना। इंटीग्रेशन की सीरीज आपकी लगभग खत्म होने वाली है, एक और क्लास होनी है, उसमें सारा आपका खत्म हो जाएगा। चलिए जी, 7.9 और 7.10
पुरानी बुक से नई बुक से 7.8 और 7.9 खत्म कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।